अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शब्द बोलते ही हम सभी के दिमाग में एक ही पिक्चर उभरती है, एक ही तस्वीर सामने आती है, शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शिव जी ही अर्धनारीश्वर है। हर एक इंसान में अर्धनारीश्वर तत्व मौजूद है। हर एक जीव राशि में ये तत्व होगा, तभी ये ब्रह्मांड परिपूर्ण होगा। हमारा शरीर केवल शरीर मात्र नहीं है, हम भी परिपूर्ण आत्म स्वरूप है। क्या आत्मा कोई स्त्री या पुरुष है? नहीं, आत्मा दोनों से जुड़ी हुई है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों इस आत्म स्वरूप में है। जैसे हम धरती पर आते हैं तो कभी पुरुष शरीर में तो कभी स्त्री शरीर में, लेकिन पुरुष रूप में जन्म लेते हैं तब भी हमारे अंदर स्त्री तत्व होता है, और जब स्त्री के शरीर में जन्म लेते हैं तब भी हमारे अंदर पुरुष तत्व विद्यमान रहता है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों का संतुलित होना ही पूरे ब्रह्मांड का परिपूर्ण होना है। हमारे शरीर का ऊपरी भाग स्त्री या पुरुष जैसा दिख सकता है, लेकिन अंदर के भाग में दोनों ही बराबर बराबर रूप में हैं। इस शरीर में हमारा जो माइंड, जो दिमाग काम कर रहा है, वो है पुरुष तत्व, और हमारा दिल, हार्ट, जो हमारा हृदय स्थान है, वो है स्त्री तत्व। हमारे हृदय स्थान पर स्त्री तत्व की ऊर्जा है और हमारा माइंड पुरुष तत्व की ऊर्जा। दोनों हमारे अंदर ही है, अलग अलग नहीं है। इन दोनों तत्वों में हमारे शरीर के अंदर दोस्ती होनी चाहिए, आपस में बाउंडिंग होनी चाहिए। दोनों तत्वों का आपस में संतुलित होना ही अति आवश्यक है, तभी हम एक संतुलित लाइफ, संतुलित जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। सेल्फ बैलेंस के लिए, सामाजिक संतुलन के लिए यह बेहद जरूरी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्त्री के शरीर में है तो हम सोच रहे हैं मैं एक औरत हूँ, और जब हम पुरुष के शरीर में हैं तो हम सोचते हैं मैं एक पुरुष हूँ। आज के समय में औरत के शरीर में होते हुए भी स्त्री अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही है। औरत अपने आप को कमज़ोर समझ बैठी है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, और सामाजिक स्तर पर मैं नीचे के स्तर पर हूँ। ऐसा सोचकर अपने अंदर के दोनों तत्वों के बैलेंस को गड़बड़ कर दिया है। देखिए, हमें एक बात समझनी ही होगी। इस समय जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, इस समय या तो आप एक स्त्री होंगे या तो आप पुरुष होंगे, लेकिन ये कहानी केवल आज की नहीं है, ये पिछले कई जन्मों से चली आ रही स्टोरी है। पिछले किसी जन्म में आप स्त्री रहे होंगे, किसी में पुरुष रहे होंगे। ये कहानी जन्मों जन्मों की है। जब सेल्फ में अनबैलेंस आ गया, यानी हमारे स्वयं के भीतर ही संतुलन नहीं है, तो समाज विकृत हो जाएगा, हो गया है। लेकिन अब हमें समाज को संतुलित करना है। समाज संतुलित होगा
तो देश संतुलित होगा, और देश संतुलित होगा तो देश का चहुमुखी विकास होगा। देश का संतुलन हमसे ही होगा, हर एक से होगा। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है। हम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में यूं ही नहीं है, हमारी हर एक की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। अभी पिछले कुछ वर्षों में स्त्री तत्व के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है। कारण क्या है? लाखों साल पहले स्त्री तत्व के कारण से ही पूरा ब्रह्मांड चलता था। पूरी सोसाइटी में, समाज में, हर एक इंसान में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व संतुलित था। अपने आप को दोनों तत्वों में बैलेंस करके चलता था हर मनुष्य। लेकिन धीरे धीरे जो पुरुष शरीर में थे, वे अपने आप को केवल पुरुष समझने लगे और पुरुष तत्व को ग्रो करने लगे और अहंकार में आ गए। और जो स्त्री के शरीर में थे, उनको केवल स्त्री मानकर, जो फेमिनाइन एनर्जी जिससे सोसाइटी चल रही थी, पूरा ब्रह्मांड चल रहा था, इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को देखकर जो पुरुष थे, उन्होंने गलत फहमी के चलते स्त्री तत्व को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्त्री तत्व को बढ़ने से रोक दिया और पुरुष तत्व को बढ़ाया। और गलतफहमी के चलते स्वयं पुरुष ने ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया और स्त्री और पुरुष के कामों का विभाजन कर दिया। जो पुरुष शरीर में थे, वो स्त्री को बताने लगे कि तुम्हारी स्थिति समाज में हमसे नीची है और हम जो बोल रहे हैं वो काम आपको करना है। और धीरे धीरे इसी बात को समाज सत्य मानने लगा। इस तरह धीरे धीरे करके स्त्री तत्व छोटा होने लग गया। किसमें? केवल स्त्री के शरीर में नहीं, पुरुष के शरीर में। क्योंकि बाहर से हम स्त्री और पुरुष है, लेकिन हमारे भीतर आत्म तत्व में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बराबर बराबर मात्रा में हैं। और ये बात वो नहीं समझ पाए। लेकिन जब स्त्री के शरीर में रहते हुए उस स्त्री ने जब नए बच्चे को जन्म देने का कार्य किया, जब तक शरीर में दोनों तत्व संतुलित थे, तब तक समाज में पैदा होने वाला हर नया बच्चा संतुलित ऊर्जा के साथ पैदा होता था। लेकिन जैसे जैसे असंतुलित शरीर से पैदा होने वाले नए बच्चे भी असंतुलित ऊर्जा के साथ पैदा होने लग गए, और उसका कारण उस स्त्री के शरीर में रहने वाली परिपूर्ण तत्व की ऊर्जा का असंतुलन होना। जो स्त्री तत्व समाज को, अध्यात्म को, धर्म को आगे ले जाने का मूल कारण थी, वो धीरे धीरे स्त्री और पुरुष दोनों में ही स्त्री तत्व सिकुड़ने लगा। जो स्त्री तत्व अपने हृदय में, दिल में प्रेम का संचार करता था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और माइंड, पुरुष तत्व अपना राज चलाने लग गया। यानी पुरुष तत्व का राज चलने लगा। माइंड में
परिपूर्णता तो है नहीं, क्योंकि परिपूर्णता तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों के संतुलित होने को ही परिपूर्णता कहते हैं। माइंड और हार्ट दोनों मिलते हैं तब परिपूर्णता आती है। समाज में, सोसाइटी में हर एक रिश्ता वाइब्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। वो रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने हैं तो हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर दिव्य प्रेम को जगाना होगा। बहुत वर्षों पूर्व जब पुरुष अहंकार बाहर आकर सब कुछ असंतुलित कर दिया, खुद को असंतुलित किया, दूसरों को असंतुलित किया, पुरुष तत्व स्त्री तत्व को डोमिनेट करने लग गया, अपने स्त्री तत्व को पूरा दबा के पूरा डाइवर्ट कर दिया, तो वो उस डाइवर्जन का सभी पर असर पड़ने लगा। पहले तो बच्चे को जन्म देना, बच्चे का पालन पोषण करना एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती थी। महत्वपूर्ण कार्य समझकर उत्साहपूर्वक 9 महीने सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन अब प्रेगनेंसी उत्साह नहीं, चिंता का विषय बन गया है। बच्चे को कैसे पालेंगे, बच्चे को कहाँ रखेंगे, क्योंकि स्त्री तत्व की ना तो पुरुष के अंदर स्त्री तत्व है, ना स्त्री के अंदर ही स्त्री तत्व है। तो प्यार, प्रेम, धर्म ये सब तो स्त्री तत्व के मूल गुण हैं, और हमने स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर स्त्री तत्व को तकरीबन नष्ट सा ही कर दिया है। अब हमारे अंदर, हमारे शरीरों में स्त्री तत्व की कमी आ गई है। जब पहले स्त्री तत्व और पुरुष तत्व संतुलन में था, तब हर एक बच्चे को माँ पैदा होते ही समझा देती थी, तुम स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से संतुलित आत्मा हो। लेकिन हम अब ये बात जानते तक नहीं है कि हमारे अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों संतुलित अंश में होते थे। क्या आप में से किसी को पता है? नहीं ना। हम क्या समझाएंगे बच्चे को जब हमें ही नहीं पता है। हम तो समाज में ये बोलते हैं, अरे तुम लड़के हो, लड़के कभी रोते नहीं, तुम लड़के हो तो तुम्हारा समाज में ये काम है, और तुम लड़की हो तो तुम्हारे ये काम है, तुम्हें शर्मा कर चलना है, धीमे बोलना है, दब के रहना है, समाज में तुम्हारा ये काम है। लड़का और लड़की के काम बांट दिए हमने, ये गलत है। जब इस तरह के वातावरण के साथ बच्चे बड़े होते हैं तो उनका अंदर का शरीर असंतुलित रूप से विकास करता है। जब शरीर में स्त्री तत्व को दबाकर रखते हैं तो धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती है, और हमारे अंदर, बच्चों के अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई है। अब हमारे हृदय में कुछ महसूस नहीं होता है। हमने स्वयं ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर लड़का और लड़की को अलग अलग कर दिया है। आजकल लड़कियां अपने आप को साबित करने के लिए लड़कों की तरह रहने लगी है। अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़कों का रूप धारण करने लगी। लड़की के शरीर में रहते हुए भी वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से दूर हो गई। समाज में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। लेकिन जेंडर बेस्ड कुछ था ही नहीं, लेकिन एक पुरुष तत्व के अहंकार के कारण ये जेंडर बेस्ड थिंकिंग शुरू हो गई। जेंडर तो कुछ था ही नहीं, वो तो भ्रम था। उस लड़की को बोला गया सोसाइटी में मेल
जो पुरुष है वो उच्च स्थान पर है, स्त्री तुम नीचे स्थान पर हो। इसलिए स्त्री ने बचपन से ही दिमाग में बैठा लिया, अच्छा लड़का होना गर्व की बात है, तो वे भी लड़के के कपड़े पहनकर लड़के जैसी लाइफ स्टाइल फॉलो करने लगी। जैसे लड़के दारू सिगरेट सब पीना, तो स्त्री जो आज की नारी है वो भी ये सब सेवन करने लगी और अपने स्त्री तत्व को खोने लगी है। दोनों के दोनों ही भूल चुके हैं। स्त्री तत्व को पूरा समाज भूल चुका है और बिना स्त्री तत्व के समाज घायल हो चुका है और इसकी जड़ें हर एक इंसान के अंदर है। अब स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर से स्त्री तत्व खत्म हो चुका है और स्त्री तत्व के बिना हम हमारी दिव्यता को कैसे पा सकते हैं। और ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों हमारे भीतर ही है और दोनों एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। माइंड वो अगर स्वस्थ रहेगा तो सही कार्य करेगा, लेकिन बिना स्त्री तत्व के, बिना हार्ट एनर्जी के दिमाग की सोच नकारात्मक हो जाती है, माइंड लॉजिकल हो जाता है, हर जगह लॉजिक लगाने लगता है। हमारा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों मिलकर ही परिपूर्णता तक पहुंच सकते हैं। दोनों तत्वों के बिना हमारी आत्मा अधूरी है। हम सबको वापस से दोनों तत्वों को बैलेंस करके अपने आप को अर्धनारीश्वर तत्व समझकर अपनी प्राकृतिक स्थिति को जगाना है। अनकंडीशनल लव के साथ खुद को स्वयं को नर्चर करना है। जो घायल स्थिति है उसको दिव्यता तक लाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी अर्धनारीश्वर हैं और हैं।